आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लो। मेक स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो। लोइयों को हम इंग्लिश में बॉल्स बोलते हैं और आटा गूंदने के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम डो बोलते हैं। वह रोटियां बेल रही है। वह रोटियां बेल रही है। शी इज़ रोलिंग चपातीस। बेलने को हम इंग्लिश में रोल बोलते हैं और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए हमने यहाँ पर इज के साथ आईएनजी का यूज़ किया है। दूध उबाल लो। बॉयल द मिल्क। दूध उबाल लो। बॉयल द मिल्क। ये सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मतलब जहाँ पर हम किसी को कुछ ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस देते हैं तो उस वैसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ऐसे केस में हम वर्ब को हम सेंटेंस के बिगनिंग में या स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं और वर्ब जो होता है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बॉयल को स्टार्टिंग में यूज़ किया है। दूध बह रहा है। दूध बह रहा है। द मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर। द मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर। ओवर का यूज़ कब हम करते हैं? जब कोई चीज़ उसके जो ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा बॉयल होने पे क्या होता है, दूध उसका जो वो बाहर उछल जाता है, बाहर उछल के वो गैस या स्टोव में गिर जाता है, तो उस केस में हम बॉइलिंग ओवर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने बकेट में पानी भर रहे हैं, टैप ऑन करके बकेट में पानी भर रहे हैं और उस समय क्या हुआ, पानी बकेट से उछल कर मतलब ज़्यादा होकर वो पानी नीचे गिर रहा है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं द वाटर इज़ फ्लोइंग ओवर या फिर द वाटर इज़ रनिंग ओवर। तो ओवर का यूज़ आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है तो इसीलिए हमने बॉयल के साथ ओवर का यूज़ किया है। दूध उबल कर ख़त्म हो गया। दूध उबल कर ख़त्म हो गया। द मिल्क हैज़ बॉइल्ड अवे। मतलब जब कोई चीज़ ज़्यादा बॉयल हो जाता है तो क्या होता है, वो वेपराइज्ड हो जाता है, वेपराइज्ड होकर वो ख़त्म हो जाता है, तो इसके लिए हम बॉयल के साथ अवे का यूज़ करते हैं, मतलब वो धीरे धीरे बॉयल होकर वो ख़त्म हो गया, तो इसके लिए द मिल्क हैज़ बॉइल्ड अवे। 5 मिनट धीमी आंच पर पकाओ। 5 मिनट धीमी आंच पर पकाओ। कुक ओवर लो हीट फॉर 5 मिनट्स। लगातार चलाते रहो। लगातार चलाते रहो। स्टर कॉन्स्टेंटली। स्टर कॉन्स्टेंटली। कुछ आलू छील दो। पील सम पटेटोस। पील सम पटेटोस। आप देख सकते हैं हमारा जो पहला सेंटेंस था लगातार चलाते रहो या कुछ आलू छील दो, ये सब सेंटेंसेस आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हम किसी को कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। ज़रा नमक इधर देना। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। आप अगर किसी को कुछ देने के लिए बोल रहे हो, ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप वहाँ पर पास का यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो प्लीज़ पास मी द बोल या फिर प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। आप कोई बुक मान लीजिए किसी को दे रहे हो या मैसेज भी अगर आप बोलना चाहते हो कि मेरा ये मैसेज उनको दे देना या मेरा बुक उनको दे देना, तो उसके लिए भी हम पास ऑन का यूज़ करते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं विल यू पास ऑन दिस बुक टू रोहित आफ्टर फिनिशिंग इट। आप उसके लिए पास ऑन का यूज़ भी कर सकते हैं। ज़रा नमक इधर देना। तुम्हें किचन में झाड़ू और पोछा लगाना है। यू हैव टू स्वीप एंड मॉप द किचन। तुम्हें किचन में झाड़ू और पोछा लगाना है। यू हैव टू स्वीप एंड मॉप द किचन। यहाँ पर हम हैव टू का यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कंपल्सन को शो कर रहे हैं, मतलब तुमको लगाना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। कोई चीज़ हम जब कंपल्सन को दिखाते हैं तो वहाँ पर हम हैव टू का यूज़ करते हैं।
गंदे बर्तन सिंक में रख देना, गंदे बर्तन सिंक में रख देना। पुट द डर्टी डिशेस इन द सिंक, पुट द डर्टी डिशेस इन द सिंक।